तो जब आए तो कभी मुरली की तान या मुरली की धुन अनुभूति हुई क्या? अनुभूति हुई है, इसीलिए तो जो है हर साल जो है उसी अनुभूति को लेने के लिए आते लेने के रहते लिए आ हैं। जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो अपने आप इस महीना की झनकार अपने आप होली के आसपास की झनकार आ जाती आने है, लगती जन्माष्टमी है। होली की झनकार। आने लगती है अच्छा, ब्रज फिर से। रुक नहीं पाते? ना कदम रुक नहीं पाते हैं। अच्छा, ये तो भाव तो एकदम भोलेनाथ जैसा बना रखा महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम शिव जी बिल्कुल का। शिव जी का भाव है। जी और शिव और विष्णु जी और ये एक ही रूप है। उन्होंने जी। उनको प्रेम किया और उन्होंने उनको किया। एक दूसरे को सनातन में प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही पूजा है। प्रेम ही पूजा है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे संत के दर्शन मैं कराने जा रहा हूं जो प्रयागराज से आए हैं, यानी तीर्थराज प्रयाग से आए हैं और यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने, ठाकुर जी का भाव लेने के लिए। उनका दर्शन मैं कराऊंगा और उनका आशीर्वचन आप सबको मैं आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। जय महाराज जी, प्रयागराज तीर्थराज, तीर्थों का राजा है प्रयागराज जी। तो वहाँ से कैसे आ गए हैं यहाँ वृंदावन? यहाँ भ्रमण करने हम लोग आए हैं वृंदावन ब्रज की नगरी में जी, जहाँ मुरली की आवाज़ सुनने के लिए जो है आत्मा में जो तड़प थी भगवान की जी, उसी के दर्शन मात्र के लिए हम लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं कि एक यहाँ की जो ऊर्जा है वो हम लोग को एक हमारे जो है ध्यान में लगाने में और प्राप्त होती है और बढ़ती है जी 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 इन स्थानों। तो जब आए तो कभी मुरली की तान या मुरली की धुन अनुभूति हुई क्या? अनुभूति हुई है, इसीलिए तो जो है हर साल जो है उसी अनुभूति को लेने के लिए आते रहते हैं। आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई महीना तय कर रखा कोई है? महीना नहीं है, वो अपने आप इस महीना की झनकार अपने आप होली के आसपास की झनकार आ जाती है, होली की झनकार आने लगती है ब्रज से। रुक नहीं पाते? ना कदम रुक नहीं पाते हैं। अच्छा, तीर्थराज महाराज जी प्रयागराज जी कहते हैं कि जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, उनके आदेश से ही जो है हम लोग जो है फिर इधर की यात्रा में चल देते हैं। तो फिर होली का आनंद लेते हैं? होली का आनंद लेते हैं इधर ही, और होली का आनंद लेके फिर अपने अपने स्थान में धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो ये तो भाव तो एकदम भोलेनाथ जैसा बना रखा महाराज। बिल्कुल 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 शिव जी का भाव है जी। और शिव और विष्णु जी और ये एक ही रूप है। उन्होंने उनको प्रेम किया और उन्होंने उनको किया। एक दूसरे को सनातन में प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही पूजा है। प्रेम ही पूजा है सनातन धर्म में जी। लेकिन लोग तो अपने जीवन में बहुत भाग दौड़ करते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब करते रहते हैं। हाँ, संचय करिए, पर इतना भी ना करिए कि जो है वो संचय आपको जो है कल को जो अपने लिए भी कुछ जीवन में भजन और ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जाना जहाँ पर है वहाँ पर ये काम नहीं आएगा। अच्छा। ये इसी धरती में, इसी मृतलोक में आपके शरीर भर के लिए है, पर आत्मा के लिए ये सब चीज़ें नहीं है। तो आत्म सुख के लिए, सुख से आप 1 लाख का गद्दा तो खरीद लोगे, पर उस गद्दे में सोने के लिए शांति चाहिए होती है जी, जो आपको उस धन से नहीं मिलती है जी जी। इसीलिए जो है शांति जरूरी है और शांति के लिए प्रभु का भजन ध्यान जरूरी है। तो भागिए धन के पीछे, लेकिन उतना मत करिए कि जितने में आपके अंदर का भजन खराब हो जाए। अच्छा, तो आपने कौन सा भाव जान लिया मन में और संत बन गए और संत के लिए? देखिए, ये पिछले जन्मों का भी प्रारब्ध होता है और इस जन्म का भी जो है आपकी लगन होती है। इसमें किसी चीज़ को जानने की जरूरत नहीं, जानना सिर्फ उसके स्वरूप को ध्यान करना ही सब कुछ है जी। वो आप गृहस्थ में भी रह के कर सकते हैं जी, पर उसके लिए जो है अपने जो है कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागते हुए गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाना होता है। अच्छा, जय श्री राधे। तो गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोग आगे बढ़ाते हैं और आप संत जीवन में आ गए। संत जीवन में भी जो है देखिए गृहस्थी नहीं होती, बाकी सारे कार्य तो होते ही होते हैं जी। भोजन करना ही होता है, भजन करना ही करना है जी। तो संत का काम अलग, गृहस्थी का काम अलग? नहीं, काम दोनों का एक है। अच्छा। बस ये है कि संत का काम है कि भजन करते हुए अपना परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखे। गृहस्थी का काम है कि भजन करते हुए गृहस्थी जीवन को चलाता रहे। अच्छा महाराज जी, अगर 2 शब्द में हम पूछना चाहें कि जीवन का मनुष्य का उद्देश्य क्या है? जीवन का मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति जी। बस मनुष्य जो योनि मिली है उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, बाकी कोई भी योनि में मोक्ष की प्राप्ति भजन नहीं किया जा सकता। अच्छा, है। तो जीवन में कभी आपने अपने मूल तत्व को, अपने मतलब मुख्य उद्देश्य को जान पाए पर ये बताया नहीं जा सकता है और महसूस ही किया जाता है। हवा को आप देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हो जी जी जी। तो व्यक्ति को पता रहता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है?
भाई आप जहाँ से आए हैं, इस जन्म हुआ है जी। और कहाँ को जाएंगे। गंगा जल आया गंगा जी से, जी उसका गंगा जी में मिला देंगे तो उस पात्र के जल को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जी जी। तो इसे परमात्मा के जो अंश है आत्मा, इसको भी आत्मा को ही परमात्मा में मिल जाना है मोक्ष मिल की जाना, प्राप्ति के लिए। मोक्ष और की प्राप्ति और नहीं मिलती है तो फिर इसी 84 की योनि में भटकते रहिए। भटकते रहे हैं। तो इस 84 योग से योनि से भटकने से निकलने के लिए करना क्या? भजन कीर्तन, भजन, उसके स्वरूप का ध्यान करिए बस, ज़्यादा वेद शास्त्र की जरूरत नहीं, उसके स्वरूप का ध्यान करिए। बाहर से डिटैचमेंट करिए, जितने भी विचार हैं वो अंदर जो है शून्य पे रहिए, और शून्य से ही चालू होता है, शून्य पे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, ये शून्य का जो अभी अभी अभिप्राय आया है, इसका भाव बताइए। ये शून्य का है कि जब आप इस धरती में आए थे कुछ लेके नहीं आए थे, यानी शून्य थे। शून्य थे। जी उसके बाद आपका नाम पड़ा, जी फिर आपके संस्कार पड़े, जी फिर आपको जो है इस धरती के रीति रिवाज सिखाए गए, जी। और जाते वक्त ये सब आप छोड़ देते हैं, तो जीरो बीच में ही रखते हैं जी। और लास्ट में जो परिणाम रिजल्ट होता है वो आपको शून्य ही रहता है। महाराज जी, ये तो आपने पूरे जीवन का सार ही बता दिया जी। कि व्यक्ति शून्य से आता है और शून्य में मिट जाता है। शून्य लेकिन जीवन में, लेकिन इसे ढूंढ नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता, पता नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे महसूस तो करता है, पर वो अपने अंदर है। जिसको महसूस करना है, जिसको आप भजन कर रहे हैं, वो अपने अंदर है। बाहर से तो निगेटिव ऊर्जा खत्म करके ये स्थान पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में डालते हैं, पर वो भगवान तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। तो बहुत सारे अंग्रेजी के भी शब्द बोल रहे हैं, पढ़े लिखे महाराज जी लग रहे हैं। सब करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान और असरी आवत जाते सिर पर निशान। अंग्रेजी तो मैं सख्त खिलाऊं, पर आपका जो है सीख सीख के हम भी कुछ सीख गए हैं। महाराज जी देखिए कितने बड़े भाव से कह रहे हैं, अंग्रेजी के खिलाफ हैं लेकिन भाव से सीख गए। और देखिए इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में संतों को, महात्माओं को सबसे बड़ा बताया गया है और उन्हें इतना बड़ा आदर दिया गया है। हमारे चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हों, चाहे कन्हैया ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण हो, सभी ने संतों का आदर किया है, सभी ने संतों का को सम्मान दिया। उसका मूल कारण ये है कि ऐसे संत महात्मा जो ज्ञान के अथाह सागर हैं, जो जीवन के सार के बारे में बताते हैं, जो जीवन के तत्व के बारे में बताते हैं और दो शब्द में बता देते हैं कि व्यक्ति का जीवन शून्य है, यानी शून्य से शुरू होता है और शून्य से ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म कर दीजिए अपने अंदर के अहंकार को, ख़त्म कर दीजिए अपने अंदर के घमंड को, ख़त्म कर दीजिए अपने अंदर में जो भी विद्वेष है, भावना किसी के गलत के प्रति है, वो सब ख़त्म कर दीजिए और जुड़ जाइए सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से और एक रस हो जाइए। और सबसे पुण्य काम करिए कि ऐसे निर्मल मन के भाव के अगर संत मिल जाएं तो उनके पैर पकड़ लीजिए, उनके चरण वंदना करिए, उनको जाने मत दीजिए जब तक वो भरपूर आशीर्वाद ना दे दें। तो महाराज जी मैं बहुत लगातार संतों का आशीर्वाद लेता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, लेकिन जितने बेबाकी से तुरंत सरल आप बोलते गए और दो शब्द में जीवन का तत्व बता दिया, वो बहुत आनंदित करने वाला है, भावपूर्ण। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन मैं आप सबको लगातार कराता रहूँगा और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप भी आप सबको दिखाता रहूँगा कि कितने भाव से, भोलेनाथ के भाव से। और महाराज जी को ज्यों कहिए मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद का हाथ उठ जाता है। इससे बढ़िया, इससे सुंदर भाव कहीं और नहीं मिलेगा। Krishna Krishna Hare Hare